बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर 2 शुरू करते हैं जिसका नाम है बहुपद पोलिनोमियल्स। इसके लिए हमें कुछ बेसिक्स समझने होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि चर क्या होते हैं। चर वेरिएबल्स, ये वो संख्याएं होती हैं जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता और इनको हम अंग्रेजी के अल्फाबेट्स एक्स, वाई, जेड इनसे लिखते हैं। अगर हम भी कहें कि आपके पास में एक्स रुपए हैं तो आप ये नहीं बता सकते कि कितने रुपए हैं, अर्थात इसका कोई निश्चित मान नहीं है, इनका मान बदलता रहता है, इसलिए इनको हम चर कहते हैं। इसके बाद में है अचर, वे संख्याएं जिनका एक निश्चित मान होता है, कांस्टेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में, जैसे 0, 1, 2, 3, ये अचर संख्याएं होती हैं। इसका मतलब अगर 1 की बात है तो 1 ही कहेंगे इसको, 2 का मतलब 2। और जो ऑपरेशंस है मैथमेटिक्स में, गणित में 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 ऑपरेशंस होते हैं। इन सभी को मिलाकर बनता है व्यंजक। व्यंजक इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहते हैं। जब हम चर, अचर और ऑपरेशंस को मिला देते हैं, इनका एक समूह बना देते हैं, तो वो व्यंजक बनता है। जैसे अगर हम लिखेंगे 2x - 3, ये एक व्यंजक है। और भी बहुत सारे हम लिख सकते हैं, ax + b, ये भी एक व्यंजक है। तो व्यंजक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आते हैं समीकरण में। समीकरण क्या है? अगर हम व्यंजक के दूसरी तरफ बराबर का साइन लगा के कोई संख्या लिख दें या कोई चर संख्या लिख दें या कोई व्यंजक लिख दें तो वो बन जाता है समीकरण। 0 लिख दो या कोई भी संख्या लिख दें तो वो समीकरण बन जाता है। नाम से ही पता चल रहा है इक्वेशंस है, यानी इक्वल का साइन है, इसके लेफ्ट साइड भी कुछ होता है और राइट साइड भी कुछ होता है। तो समीकरण की 2 साइड होती हैं, LHS और RHS। अब हम बहुपद को समझ लेते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। एक से अधिक पद वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये 3x है, ये एक पद है, इसे मोनोमियल कहते हैं इंग्लिश में। 5x², 2xyz, ये सभी एक पदीय व्यंजक हैं। अगर 2 पद हैं तो इसे द्विपद कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। जैसे x + y है या 3x - 5 है, ये द्विपद बहुपद है। और जब 3 पद हो तो उसे त्रिपद ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे 3x² + 5x + 2, यहाँ पर 3 पद हैं, या x + y - z, हम और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। हम पदों की पहचान कैसे करेंगे? प्लस या माइनस के साइन से। जैसे यहाँ पर एक पद ये हो गया, बीच में प्लस है, फिर एक पद ये हो गया, फिर ये प्लस का साइन है, फिर एक पद ये हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर 3 पद हैं। तो इस तरह से आपको ये 3 समझ में आ गए होंगे। ये बहुपद हो गया। इसके बाद में बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, मैक्सिमम पावर। जैसे 3x² + 5x + 2, इसमें हम ये देखते हैं कि इसकी डिग्री क्या है, इसकी अधिकतम घात क्या है। यहाँ पर जो चर है x है, इसकी पावर 2 है, इसकी घात 2 है, इसमें x की घात 1 है, लेकिन इन दो में जो अधिकतम घात है वो है 2, तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 हो गई, इसलिए इस बहुपद की घात हो गई 2। अब डिग्री के आधार पर बहुपदों को समझ लेते हैं। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी घात, इसकी डिग्री 1 होती है। जैसे 2x - 3, ये एक रैखिक बहुपद है, या y + √2, ये भी रैखिक बहुपद है। इसका जो मानक रूप है वो है ax + b, यहाँ a ≠ 0। तो मैं ध्यान रखना, अगर उसकी पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद, नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात, 2 घात। जिस बहुपद में 2 घात हो वो द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे इसका जो मानक रूप है ax² + bx + c, यहाँ पर जो चर की x की घात है 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। और एग्जाम्पल के तौर पर x² - 3x - 4, ये द्विघात बहुपद, या y² - 2, ये द्विघात बहुपद हो गया। और भी बहुत सारे जिनकी भी घात 2 है वो द्विघात बहुपद कहलाते हैं। फिर है त्रिघात बहुपद, ये भी नाम से ही पता चल रहा है, 3 घात वाला बहुपद। जिसकी घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है वो। इसका जो मानक रूप है वो है ax³ + bx² + cx + d,
यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 2 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि x की घात 3 है इसलिए त्रिघात बहुपद है। इसमें भी 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में भी इसकी जो अधिकतम घात है 3, इसकी डिग्री 3 है, इसलिए ये भी त्रिघात बहुपद है। अब इसके बाद में हम शून्यक समझ लेते हैं कि शून्यक क्या होते हैं। नाम से ही पता चलता है, शून्यक 0, चर का वह मान जो किसी बहुपद को शून्य कर दे। यानी कोई भी बहुपद, उसमें हम चर का ऐसा कोई मान रख दें जो उस बहुपद को 0 कर दे, तो वो उसका शून्यक कहलाता है, 0 कहलाता है। जैसे बहुपद 2x माइनस 6 को लेते हैं, इसमें हम x की क्या वैल्यू रखें जो इसको 0 कर दे। अगर हम x की जगह पर 3 रख दें तो 2 3 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस जो 3 है वो इस बहुपद का शून्यक होगा, तो इसका शून्यक हो गया 3। बहुपद के शून्यक को ज्ञात करने के लिए हम उस बहुपद को 0 के बराबर रख के उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 6 माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 6 हो गया, x इक्वल टू हो गया 6/2, ये मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में हो गया, इसे काट देंगे तो ये आ गया x इक्वल टू 3। तो 3 इसका शून्यक है जो कि हमने पहले ही लिख लिया है। अब एक रूल देख लेते हैं, इसका क्या है कि n घात वाले बहुपद में n शून्यक होते हैं। शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे, जितनी पावर होगी उतने ही अधिकतम शून्यक होंगे। जैसे रैखिक बहुपद की घात 1 होती है इसलिए इसका 1 शून्यक होता है। द्विघात बहुपद की घात 2 होती है इसलिए इसका अधिकतम 2 शून्यक, 2 जीरोज होते हैं। और त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है इसलिए इसके अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। इसके बाद हम बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ भी समझ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसका रूल है n घात वाला बहुपद x अक्ष को अधिकतम n बिंदुओं पर काटता है। इसे हम ग्राफ में समझते हैं। जैसे रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन होता है। यह x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है। ये हमारा ग्राफ है x अक्ष, ये y अक्ष है। आप जानते हैं कि पड़ी रेखा x अक्ष और खड़ी रेखा y अक्ष होती है। इसमें जो रैखिक बहुपद का ग्राफ अगर बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी रेखा होगी। और क्योंकि x अक्ष को एक ही बिंदु पर काटता है इसलिए इसका एक शून्यक होगा। तो ध्यान रखना है कि रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है और ये x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ परवलय पैराबोला होता है। इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है, इसे परवलय कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कैप के आकार का और कप के आकार का भी हो सकता है। यह x अक्ष को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटता है। 2 बिंदुओं पर काटता है ये, इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ x अक्ष को अधिकतम 3 बिंदुओं पर काटता है। 1 2 3, तो 3 बिंदु पर काटता है ये त्रिघात बहुपद का ग्राफ, इसलिए इसके 3 शून्यक होते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। आपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लिए हैं, इसलिए ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने समझा कि जब ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है शून्यकों की उतनी ही संख्या होगी। तो जो पहला पार्ट है हम ये देख रहे हैं कि ये ग्राफ x अक्ष पर नहीं काटता, इसलिए इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोई शून्यक नहीं, इसका कोई शून्यक नहीं होगा। दूसरे वाले ग्राफ में ये जो ग्राफ है ये एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या होगी 1। तीसरे ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ये 1 2 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। हमें ये देखना कि x अक्ष में कितने बिंदुओं पर काटता है, 3 हो गया। फिर चौथा ग्राफ है
यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या है 2। 5वें ग्राफ में ये 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। और 6ठे ग्राफ में ये जो कर्व है ये 1, 2, 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या हो गई 3। तो बच्चों उम्मीद है ये एक्सरसाइज 2.1 और इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।